हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं खीर समंदर और फिर उसके बाद जाएंगे नुमाइश देखने। एक होते हैं आलसी और एक होते हैं थोड़े ज़्यादा आलसी और फिर एक होते हैं हम जैसे, क्योंकि ये हम गए थे 12 फरवरी को और अब तक मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि एडिट ही नहीं किया था और नुमाइश भी पूरी उजड़ चुकी थी। तो पूरी नुमाइश उजड़ने के बाद मेरा ये ब्लॉग अपलोड होने जा रहा है। तो पहले तो हम निकल जाते हैं खीरेश्वर मंदिर के लिए और ये बच्चे बस में पूरी खाली बस देखकर बस अपना राज समझ रहे थे, सोच रहे थे बस हमारी ही बस है ये। और फिर यहाँ पर लग गया था ट्रैफिक, तो हमें लग गया था थोड़ा सा टाइम। फिर यहाँ ट्रैफिक को छोड़ के हम पैदल निकल जाते हैं चौराहे के लिए, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत देर लगने वाली थी, आसानी से खुलने वाला नहीं था ये ट्रैफिक। एंड फाइनली धक्कों को खाते हुए हम पहुँच जाते हैं मंदिर। पहले हमने यहाँ से ली फूल पत्तियाँ, फिर चल देते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे भी मंदिर में देखा तो भीड़ इतनी सारी लगी हुई थी क्योंकि आज मंडे था और मंडे को बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पर। भोलेनाथ के भक्ति ही इतने हैं और इसको ज़बरदस्ती घंटा बजाना था जबकि बज ही नहीं रहा था इस पर। आगे का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। और मंदिर में आकर जो सुकून और शांति है वो कहीं नहीं मिल सकती है आपको। हर हर महादेव। तो भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर, जहाँ ये स्कूल के बच्चे घूम रहे थे। यहाँ पर पुजारी जी ने इनको प्रसाद भी दे दिया था। तो इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं बराबर में ही दूसरे मंदिर में, जहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति है। वहाँ पर शिवलिंग थी भोलेनाथ की, तो यहाँ आप भी दर्शन कर सकते हैं भोलेनाथ के। और फिर यहाँ पर राधा कृष्ण माता रानी सभी के दर्शन किए और फिर चले जाते हैं यहाँ से हम इस मंदिर में कृष्ण जी के दर्शन करने। यहाँ पर कृष्ण जी विराजमान हैं। ये मंदिर भी बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो पहले क्या बना हुआ? ढंग से ना बने हुए ना ही। और यहाँ पर ये बच्चे अपनी मस्ती मस्त खेल रहे थे और यहाँ पर थे ये बांके बिहारी जी। और ऊंचे वाले घंटे को उछल उछल कर बजाने में अलग ही वाइब आती है। ये बचपन में हमने भी किया था, जब ऊंचा घंटा होता था तो उछल उछल कर बजाते थे। अब तो हाथ पहुँच ही जाता है लगभग। इनका तो हाथ पहुँच ही गया। ये चंदन और हमने तो बजा लिया, लेकिन इस बेचारी परी का तो फिर भी हाथ नहीं पहुँचा। और यहाँ पर है ये नंदी जी, जहाँ पर लोग अपनी अपनी इच्छाएं कह रहे थे इनसे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे नंदी महाराज, इन सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। और बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा सा बचपना हमको भी कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये है यहाँ की फेमस चीज़ बरूले, क्योंकि नुमाइश में यहाँ मंदिर पर हर जगह बरूले ही बरूले दिखते हैं। तो हमने खाए फिर थोड़े से बरूले। नहीं। इस बच्ची को देखो भाई, इसने तुम्हें परेशानी कर दिया था। ऐसे बच्चों को बिल्कुल पैसे नहीं दे। ये बच्चे पैसे लेते हैं और सुपारी खाते हैं, बिगड़ते हैं। दे, इसके हाथ में पैसे हैं, दिखाइयो इतने सारे पैसे हैं। हाथ दे रही है, 2 रुपए लग रहा है इसके हाथ में। और दांत देख इसके, जान नहीं देता। ऐसी वीडियो बना रही थी। दांत दिखा अपने, देख लोवर में और सिलाई ने पजामा।
पैसा तो है यहाँ पे। चल तो इनसे ही बनवा के लेके आ जा, बरूला उनसे भैया से कहियो जा जा। इधर देखियो, दांत दिखाइयो, पहले एक बार दांत दिखा। इसके दांत बहुत गंदे हो रहे थे। ये बच्चे पैसे ले लेते हैं और उल्टी सीधी चीज़ों को खाते हैं, इसलिए इन बच्चों को पैसे देने की जगह कुछ खिला देना चाहिए। खिला देना ही बेटर होता है। और दीदी से मिलने के बाद थोड़ी देर बैठ के हम आ जाते हैं शाम को नुमाइश में आते आते हमारी हालत तो हो चुकी थी एकदम बेकार। हुलिया पूरा बेकार हो चुका था। और इस बार नुमाइश में ये मंदिर बना हुआ था जिसमें भोलेनाथ का, केदारनाथ मंदिर, माँ वैष्णो देवी का, सभी के इन्होंने छोटे छोटे रूप दिखाया हुआ था अपनी कलाकारी से, जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ आकर हम लड़कियों की नज़र तो एक ही चीज़ पर पड़ती है, वो है झुमके, जो कि हमें लेने ही नहीं थे। और ये नुमाइश इतनी बड़ी होती है, मैं कहाँ घूम रही थी, किस गली में घूम रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। लौट फेर का बस एक ही गली में आए जा रही थी, मतलब इधर से जाओ तो उधर निकल आते थे। और ये देखकर मेरा मन कर रहा था मैं वापस से बचपन में लौट जाऊँ, इसको खरीद लूँ, बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसको ट्राई करने का सोचा था, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सबको एक साथ जाने नहीं दे रहे थे, तो ट्राई नहीं किया क्योंकि अकेले मन नहीं किया था। और बस मेरा तो नुमाइश में आने का एक ही मकसद होता है, बस झूला झूलना, क्योंकि ना कुछ लेना होता है, बस खाना पीना, झूला झूलना। शाम होते होते नुमाइश की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी और फिर हम चले जाते हैं झूला झूलने के लिए। मुझे तो झूला झूलने में डर नहीं लगता, किस किस को डर लगता है बताना ज़रूर। तो मैं तो चली जाती हूँ, मैं और चिंटू, और कोई नहीं आया था, सबको डर लगता है, सब डरपोक हैं। और फिर परी का भी मन था झूला झूलने का, तो इसको झुलाया इस छोटे वाले झूले पे, और इस पे कुमकुम दीदी भी झूली थी क्योंकि परी को अकेले बिठा नहीं सकते थे। और ये भी छोटी बच्ची है, इसको भी छोटे वाले झूले पे ही झुला दिया था हमने। अब ये बैठ तो गई थी लेकिन इसको लग रहा था डर, ये डर रही थी बैठ के। थोड़ा बहुत डर तो बच्चों को लगता ही है। और मुझे तो यहाँ सबसे बढ़िया ये लगा, फ्री में डांस देखो लोगों का यहाँ पर, क्योंकि लोग वीडियो बना रहे थे इसमें। वैसे कुछ भी कहो लेकिन नुमाइश की खूबसूरती तो रात में ही दिखती है, क्योंकि जब लाइटनिंग वगैरह होती है पूरे में बहुत खूबसूरत लगता है ये। और ये हैं तुर्किश आइसक्रीम वाले, जिनको पैसे भी दो और ये हमें फिर भी परेशान करते हैं आइसक्रीम देने में। और ये व्यू आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और फिर घूमते घूमते हमें लग जाती है भूख, तो हम चले जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया। और मैं तो भैया नुमाइश में आने के बाद ऐसे आज़ाद पंछी की तरह उन गलियों में घूम रही थी जहाँ कोई भी ना गया हो। देखो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, यहाँ पर कोई ना आया होगा, लेकिन मुझे आना था क्योंकि भाई घूमने के थोड़े ना पैसे रखते हैं किसी को देखने के। और इसका प्राइस मैंने पूछा था, ये था 1200 रुपये का। तो हमारी तो औकात थी नहीं इसको लेने की, तो हम छोड़ देते हैं वहीं की वहीं पर। लेकिन देखने में क्या जाता है, देखने के थोड़े ना पैसे लग रहे हैं। बट होप किसी दिन मेरे पास पैसे होंगे तो ये चीज़ मैं ज़रूर लूँगी। और बरूली तो हम ऑलरेडी खा चुके थे, तो हमने खाई नहीं। और यह नुमाइश की फेमस चीज़ खजला, इसको लेने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।